दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि होती है। दोस्तों, केवल देखकर तुलना करने से अधिक त्रुटियों की संभावना होती है। अगर आप एक स्केल लीजिए और उसमें देखिए कि कुछ बड़े बड़े लाइन दिए हैं जो 1 सेंटीमीटर को दर्शाते हैं, और 1 सेंटीमीटर उसी में हमें बहुत छोटे छोटे से लाइन जिसके बीच का डिफरेंस बहुत कम दिखाई देता है, वो हमारा 1 मिलीमीटर है। तो आप एक पेज पे एक बिंदु को ड्रॉ कीजिए और उस बिंदु को 1 मिलीमीटर, कोई भी मिलीमीटर के बीच में रख दीजिए। अगर आपका सर अगर स्केल के ऊपर है तो मिलीमीटर में जो बिंदु है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन में पता चलेगा। मगर आप जैसे लेफ्ट या राइट सर को करेंगे तो वहाँ जो पॉइंट है वो मिलीमीटर, दूसरे मिलीमीटर में आपको दिखाई देने लगेगा। तो इससे क्या होती है कि इसी प्रकार की हानियाँ होती है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल देखकर तुलना करने से अधिक त्रुटियों की संभावना होगी। ये हमारा क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइजर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। दोस्तों, डिवाइजर से हमें सही माप की संभावना होती है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइजर से सही माप की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई रेखाखंड AB खींचिए। तो चलिए हम एक रेखाखंड लिए AB, हमने एक रेखाखंड AB खींचा। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। हम इसमें से एक बिंदु इसके बीच में ले लेंगे जो हमारा क्या होगा, C होगा। अब क्या बोल रहा है, AB, BC और CA की लंबाई मापिए। हमें बोल रहा है कि तीनों की लंबाई मापने के लिए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम मान लेते हैं A से B की दूरी कितना, हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। A से B की दूरी हमारा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए जो C है वो AB के बीचों बीच में स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, A और C, AC की लंबाई कितनी होगी हमारा 4 सेंटीमीटर, और C और B की लंबाई कितनी होगी हमारा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए AC प्लस BC करेंगे तो हमारा AB के बराबर हो जाएगा। AC में हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस CB में हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए जो 8 सेंटीमीटर है वो AB बराबर है, AB के बराबर है, और 4 सेंटीमीटर AC के बराबर है, और ये वाला 4 सेंटीमीटर CB के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि AB बराबर AC प्लस CB। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि AB हमारा कितना था 8 सेंटीमीटर और AC हमारा कितना था 4 सेंटीमीटर प्लस CB हमारा 4 सेंटीमीटर था। तो 8 बराबर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। देखिए दोनों एक दूसरे में से क्या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर AC प्लस CB। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो देखिए सबसे पहले हमारा AB बराबर हमारा कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। तो देखिए AB बराबर सबसे पहले लेंगे हम एक रेखाखंड लेंगे AB, इसके बीच की दूरी हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, और BC मतलब B से C 3 सेंटीमीटर में जाना है, तो इससे छोटा होगा थोड़ा, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, ये हमारा C है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, और AC यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसमें से कि इन बिंदुओं में से ABC में से कौन सा बिंदु किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो हम क्या लिखेंगे,
बिंदु बी ए और सी के मध्य स्थित है। नंबर 5, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है। हमें क्या बोल रहा है कि जो डी है वो क्या है, ए और जी का मध्य बिंदु, मतलब ए और जी के बीच में स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेखा लेंगे। यहाँ पे हमारा ए हो गया और ए कितना दूर तक गया, जी तक गया है, तो यहाँ पे जी लेंगे। इसके बीच में हम अंकित करेंगे, जैसे में हमारे यहाँ हो गया बी सी और ये कितना हो जाएगा डी ई, ये हमारा कितना है एफ और ये हमारा जी। हमने यहाँ पे ए से जी तक के हमने एक स्केल में ड्रॉ किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक नंबर दे देंगे इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा कितना 7। हमने एक नंबर भी अंकित कर दिया। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो डी है वो क्या होना चाहिए, ए और जी के बीच में स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले बीच में स्थित होने का मतलब क्या है, ये दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ए डी प्लस डी जी बराबर कितना होना चाहिए ए जी, तो ये हमारा मध्य में स्थित होगा। तो चलिए देखते हैं ए डी और डी जी की दूरी यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले ए बी की दूरी को देखेंगे। ये हमारा क्या है, ए से बी तक 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा क्या यहाँ 1 सेंटीमीटर। फिर बी सी कितना हमारा, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर और सी से डी तक कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो गया 1 + 1 + 1 3। यहाँ पे ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए अब डी से देखेंगे राइट साइड की ओर, तो डी से ई की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। उसी प्रकार ई से एफ की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर और एफ से जी के बीच की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, मतलब डी से जी की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि ए डी प्लस डी जी कितना है 3 सेंटीमीटर। अब हम ए और जी को देखेंगे, अगर ए जी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसके मध्य में स्थित हो जाएगा। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर प्लस बी सी की मध्य की कितना हो जाएगा दूरी 1 सेंटीमीटर प्लस सी डी के बीच 1 सेंटीमीटर प्लस डी ई के बीच 1 सेंटीमीटर प्लस ई एफ के बीच 1 सेंटीमीटर प्लस एफ और जी के बीच 1 सेंटीमीटर। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6। हमारा कितना है ए जी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर और ए डी हमारा कितना था 3 सेंटीमीटर और डी जी हमारा कितना था 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे ए डी हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी और डी जी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर और पूरी की लंबाई कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि बिंदु डी ए और जी के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु, जहाँ ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है। बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। हमें सबसे पहले हम एक रेखाखंड ड्रॉ करेंगे। इसमें हमारा क्या क्या है, बी जो है वो ए और सी के मध्य में स्थित है, मतलब जो बी हम यहाँ पे ए ले लेंगे, यहाँ पे सी, इसके मध्य में स्थित कौन सा हमारा है बी हमारा क्या है ए और सी के मध्य में स्थित है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है सी रेखाखंड बी डी के मध्य में स्थित है, मतलब जो सी है वो बी और यहाँ पे एक हम ले लेंगे अंक डी लेटर हम। तो यहाँ पे देखिए सी क्या है बी डी के मध्य में स्थित है, जहाँ पे ए बी सी डी एक ही लाइन पर स्थित है। तो हमें क्या बताना है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी क्यों है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु बी क्या है ए सी का मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है।
बिंदु है। तो क्या हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, अगर बी ए सी का मध्य बिंदु, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी। ए बी और बी सी हमारा क्या होगा, बराबर होगा जब बी हमारा ए और सी के मध्य बिंदु होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद अगर सी बिंदु बी और डी का मध्य बिंदु है, क्या मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी। क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी। इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं। अगर सी ए बी और डी के बीच में स्थित तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बराबर सी डी। ये हमारा क्या होगा, बराबर। अब हम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से लेंगे तो हमारा देखिए क्या मिलता है। 1 और 2 से हम देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, तो देखिए हमारा क्या है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। उसके बाद इक्वेशन 1 देख लिए, उस इक्वेशन 2 में क्या है, बी सी। तो बी सी हमने यहाँ पे लिखा है, बी सी बराबर क्या है, सी डी। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर सी डी है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो अगर ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी है, तो ए बी बराबर सी डी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी। क्वेश्चन नंबर 7, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमें बोला 5 त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए, तो हम सबसे पहले पहला त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पहला त्रिभुज है, इसकी लंबाई हम दे देते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। हमने इसकी लंबाई कितना दे दी है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ी होती है। हमें 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी दिखानी है। तो मान लेते हैं हमारा एक भुजा 2 सेंटीमीटर वाला ले लेते हैं और एक भुजा 3 सेंटीमीटर वाला। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। तीसरा भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो हमारा 5 सेंटीमीटर बड़ा है 4 सेंटीमीटर से। अब यहाँ पे देखेंगे हम 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, जो कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। दो भुजाएँ कितना होगी, 6 सेंटीमीटर, और जो कि तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे एक ले लेते हैं। ये हमारा 4, 5 और 6 सेंटीमीटर का हमारा है। तो देखिए हम 2 भुजाओं के योग देखेंगे कि क्या, हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले भुजाओं को देखेंगे। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 4, 5, 9 सेंटीमीटर, जो कि हमारा तीसरी भुजा से लंबा है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हुआ, 9 सेंटीमीटर, जो कि 6 सेंटीमीटर तीसरी भुजा से बड़ा है। उसी प्रकार हम अगर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को लेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 सेंटीमीटर, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। उसी प्रकार अगर हम 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर को लेंगे तो कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। ये हमारा क्या हुआ, दूसरा त्रिभुज। दोस्तों 3 त्रिभुज आप खुद से और ले लीजिएगा और खुद से प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमने वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।